हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें ये सॉल्व करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। तो एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये भी दिखाना है कि इसका डेसिमल फॉर्म होगा कितना। ठीक, डेसिमल फॉर्म में इसको कितना रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, पहले हम 9th क्लास का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो आपने रैशनल नंबर क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी बाई क्यू यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इसमें आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें जहां पर क्यू जीरो ना हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर में आप डेसिमल एक्सप्रेशन भी देखे होंगे कि कुछ होते हैं जो कि रिपीट होने लगते हैं, जैसे ये तो 3.333। अब यहाँ पर 3 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और 1/4 कर देते हैं, मान लीजिए ये आ जाता है हमारा 0.25 और ये यहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। तो एक फॉर्म और भी पढ़ा था आपने कि जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं ना, उनका पूरा पूरा ग्रुप भी नहीं रिपीट होता है, ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। ऐसे नंबर हमारे कहलाए थे इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए अब इसमें देखिए, टर्मिनेट वही वाला हो रहा है। ठीक, टर्मिनेट वही वाला हो रहा है जिसको हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिए 3 को हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक, तो बस ध्यान देना है कि अगर 2 टू द पावर m और इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 है ना, तो डिनोमिनेटर को ही रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक, तो 4 को हम लिख देंगे 2 टू द पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 0। ठीक, तो ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसलिए क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 यहाँ पर छूट जाएगा। मान लीजिए करना भी चाहे तो ऐसे ही होगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, ये 3 नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, पूरा पूरा हमारा इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 31, देखिए डिनोमिनेटर से अगर कुछ कट रहा है तो 31, देखिए ना तो 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा, तो 31, ठीक है ना, का कोई भी फैक्टर 2, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, मन करे 2 और 5, ठीक है ना, इसमें से इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 31। अगर फैक्टर होता 31 का तो कट जाता। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। ठीक, इसके फैक्टर्स नीचे वाले लिखे ही पहले से ही। तो 31 का अगर 2 और 5 के फॉर्म में लिखा है तो 2 और 5 में से कोई फैक्टर होगा तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी इसका फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, अब देखिए बस सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर को, देखिए डिनोमिनेटर आपका कैसे किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। ठीक, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, कौन सा, ये पूरा पूरा ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर देखिए समझ ले रहे हैं बस। ठीक, बाकी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम लिख देंगे 2 टू द पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 2 को अलग लिख लीजिए और इंटू 5 अलग लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन नहीं हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 62 ऊपर हो गया। और ये कितना हो गया 2 टू द पावर 3 हो गया और इंटू 5 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट आप कर दीजिए कि यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर 5 कितने हैं, 5 पर पावर है 3, 2 पर पावर कितनी है 2 है। ठीक, तो एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये भी हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर लीजिए, ये कितना हो गया हमारा 62 अपॉन में, अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3। ठीक, अब यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो 62 अपॉन में 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पर पावर कितनी है 3, 10 पर पावर 3 मतलब क्या हो गया 62 अपॉन में 100। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिख दिया, ये देखिए। ठीक, 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, तो 062 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको चलिए अगला उसमें करते हैं 33/50। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 2 टू द पावर n m वाले फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, 25 2 जा 50। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 33 बाई, अब देखिए 33 और 5 और 2 में से किसी का फैक्टर, सॉरी 33 का फैक्टर ना ही 2 है ना ही 5 है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2। यहाँ पर देखिए एक 2 की कमी है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 66 और ये नीचे कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये 66 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 और 66 अपॉन में 100, बस डेसिमल लगा दीजिए 2 डिजिट के बाद में 6.66 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या शो करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म की चेकिंग करेंगे। तो देखिए ये जो 21 है 121 ना तो 2 से कटता है, ठीक, ना ही 3 से कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इन सबका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से ही है। अगर इसमें नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर से चेक कर लीजिए, इसमें से कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, 21 का कोई भी फैक्टर 2 3 और 7 में से नहीं है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को हम इसको
तो हम 2 टू द पावर ये इतने को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। लेकिन ये जो बच गया है ना, ये इसको हम, ठीक है ना, इसको हम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे लिख देंगे बस केवल इसको 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5 नॉट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। इस फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक, दिस नंबर, ठीक है ना, इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ओके, इसी में नॉन टर्मिनेटिंग के आगे रिपीटिंग भी लिख दीजिए, है ना, रिपीटिंग, ठीक, क्योंकि देखिए जो ये टर्मिनेट नहीं होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं जो हमारे रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रिपीट होगा चाहे ग्रुप ही पूरा पूरा रिपीट हो, ठीक है ना, रिपीट होगा। जैसे 1/7 का हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, क्या होता है, तो 0.147 नहीं, कितना, 285 इतना, फिर उसके बाद में यही आता है 1428, ठीक, इस तरीके से पूरा पूरा ग्रुप रिपीट होता है, ठीक, तो रिपीट होगा, ठीक, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। चलिए बस इतना ही इसमें रखते हैं। अगले वाले में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि जो √2 है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करने वाला, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।